महकमा मौसमियात ने ये भी बता दिया है कि कराची वाले ख़ास तौर पे तैयार हो जाएं, क्योंकि सर्दी की पहली ज़बरदस्त बारिश होने जा रही है। बारिश का एक मजबूत सिस्टम आ रहा है जो कराची से कश्मीर तक खूब बरसेगा। पहाड़ों पर बर्फ़बारी हो भी रही है, आगे होगी भी। तो क्या सर्दी गई नहीं है, बल्कि कुछ देर के लिए सस्ता रही है और जल्द अंगड़ाई लेकर बेदार होने वाली है। कराची में इसके असरात 24 दिसंबर की रात से ही आना शुरू हो जाएंगे, यानी कि सिर्फ 2 दिन रह गए। यही नहीं, हवा में नमी बढ़ रही है और हवाएं भी ठंडी ठंडी हैं। तो इससे रात के आखिरी पहर और सुबह सवेरे कराची और दीगर जो जनूबी इलाकों के जो हैं, उसके साथ साथ बलूचिस्तान के साहिली इलाके में धुंध पड़ने की भी तवक्को है। लेकिन इसके साथ साथ कराची वालों को एहतियात भी करनी चाहिए, क्योंकि कराची में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो ख़राब होती जा रही है। फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफा होने लगा है। चंद दिनों में कराची दुनिया के आलूदा शहरों में 5वें नंबर पर आ गया था। हद्दे नेगा 2.8 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई थी। तवक्को की जा रही है कि बारिश जब होगी तो आलूदगी में कमी लाएगी। अगर शहरियों को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, क्योंकि माफिया ने कराची में मुफीद दरख्तों मसलन नीम और बरगद के दरख्तों की बेतरीक़ कटाई की है। तो जवाद मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जवाद अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है कि कराची में बारिश, ये वो वाली बारिश तो नहीं है जिसका हम सुनते रहे पूरे साल, वो आई और झलक दिखला के चली गई, हुई नहीं? जी वालेकुम अस्सलाम फैसल भाई। नहीं, ये वो वाली बारिश नहीं है। ये बेसिकली अगेन जैसा कि आपने बताया कि एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो अब उनका सीजन जो है वो पाकिस्तान में शुरू हो रहा है। पिछले कुछ टाइम से जो है वो वेदर पैटर्न्स ऐसे थे कि स्लो डाउन थे, लेकिन अब जो है आने वाले दिनों में और आने वाले महीनों में जो है इनकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। दिसंबर के आखिरी दिनों में काफ़ी टाइम से हम बताते आ रहे हैं कि दिसंबर के आखिरी दिनों में और जनवरी के फर्स्ट वीक में जो है वो बैक टू बैक एटलीस्ट 2 सिस्टम्स आएंगे जो कराची से कश्मीर तक पूरे पाकिस्तान को इफेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। जबकि इसमें कल से जो है वो एक वीक इंस्टेंटिटी का सिस्टम जो है वो नॉर्दर्न एरियाज में जो है वो एंटर हो जाए। सही है। अच्छा जवाद भाई, ये जो दिसंबर का लास्ट और जनवरी का आप स्टार्ट बता रहे हैं और ये हम कह भी रहे हैं कि अच्छा कराची में खूब बारिश होगी, बलूचिस्तान की साइली पट्टी पे धुंध भी हो सकती है, यानी फोगी वेदर भी हो सकता है। अब अगर ज़रा हम कराची से निकल के थोड़ा सिंध पंजाब का रुख कर लें, तो पंजाब में कब बारिश होगी? क्योंकि पंजाब वाले तो बेचारे इंतजार ही करते रह गए कि शायद दिसंबर के मिड तक हो जाए। अब आप लास्ट की बात करें तो ये जो सिस्टम एंटर होगा, ये सिर्फ सिंध के लिए है या ये पंजाब को भी हिट कर सकता है? नहीं, बेसिकली महक ये इस तरीके से होगा कि 26 तारीख से जो है ये बलूचिस्तान में एंटर होगा और बलूचिस्तान के तकरीबन एरियाज में जो है वो काफ़ी अच्छी बारिशें हैं। पहाड़ों पर बर्फ़बारी, क्वेटा ज़ियारत वगैरह में, इस खुलतार में जो है ये इन सब एरियाज में बर्फ़बारी है। उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता मूव करेगा सिंध की तरफ, जिसमें कुछ हद तक फ़िलहाल चांसेस हैं, बेहतर चांसेस हैं कि कराची समेत इनके आसपास एरियाज में भी थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। और पंजाब की जहां तक आपने बात करी तो यही सिस्टम जो है वो चलता हुआ फिर इंशाल्लाह उम्मीद है कि पंजाब और नॉर्दर्न एरियाज को भी इफेक्ट करेगा। तो दिसंबर के आखिरी दिन और जनवरी के जो पहला हफ्ता है, इसमें पंजाब वालों के लिए भी काफ़ी इंशाल्लाह अच्छी बारिशों की उम्मीद है। ठीक है। और जवाद भाई, मुझे ये भी बताएं कि ये जो आलूदगी वाले मामलात हैं शहर कराची में, हमने देखा पिछले दिनों एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना ज़्यादा ख़राब हो गया। मुझे बताएं कि क्या हम सिर्फ बारिश से ही तवक्को रखें कि बारिश आए और वो नेचुरली इस एयर क्वालिटी इंडेक्स को हमारे लिए बेहतर कर दे, वो आलूदगी को काम डाउन कर दे? क्या करना चाहिए भाई, क्या स्टेप्स लेने चाहिए अब? देखिए, इसके सबसे बेहतर स्टेप्स तो ये हैं फैसल भाई कि जो गैसेस वगैरह और जो टॉक्सिक गैसेस वगैरह जो हमारे यहाँ से एक्सक्रीट आउट होती हैं, उन्हें फ़िल्टर किया जाए, उन्हें मॉनिटर किया जाए। उसके बाद जो है जो कचरा वगैरह हमारे यहाँ जलाया जाता है, फिर जो है वो दूसरे पोल्यूशंस के जो सोर्सेज होते हैं, उन्हें मॉनिटर किया जाए, उन्हें रिस्ट्रिक्ट किया जाए कि आया वो कोई भी इस तरीके की चीज़ कर रहे हैं तो उसे हमेशा जो है वो फ़िल्टर आउट करके करें। क्योंकि देखिए, ये सारी चीज़ें दुनिया में भी होती है, हम कोई अनोखे तो नहीं है। सिर्फ हमारे पास तो गाड़ियाँ चलती नहीं है या हमारे पास तो इंडस्ट्रीज नहीं है, ये दुनिया में होती हैं। लेकिन दुनिया में हर तरीके का जो है वो एक एसओपी बना हुआ है कि इस तरीके से इस फला चीज़ को ट्रीट करके उसके बाद आप माहौल में छोड़ें, तो उससे जो इतने ज़्यादा इफेक्ट्स होते हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। रही बात बारिश की, तो देखें अब ये हर गुजरते साल के साथ जो है ना ये स्मॉग और ये पोल्यूशन जो है ये बढ़ता चला जा रहा है। तो उसका सबसे अच्छा और एक बड़े पैमाने पे जो एक मेजर इसका जो सोर्स है जो इस चीज़ को कम करता है वो बेसिकली बारिश ही है।
सही है। अच्छा जवाद भाई, लास्ट में एक सवाल मुझे का जवाब दे दें कि जैसे आपने कहा ना कि ये चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी, सर्दी की शिद्दत भी हम ये देखेंगे कि पिछले साल की निस्बत सिंध में भी ज़्यादा है, पंजाब में भी ज़्यादा है, दीगर इलाकों में भी ज़्यादा है, या हम ये देखेंगे कि नॉर्मल रही है, या तो पिछले साल जैसी रही है या उससे कम रही है? देखिए, पिछले साल से मैं कंपेयर करें तो कुछ हद तक आप कह सकती हैं कि टेम्परेचर इस साल जो है वो ज़्यादा ड्रॉप हुए हैं, क्योंकि पिछले साल जो वेदर पैटर्न्स थे वो इस साल टोटली अलग हैं। हमारे यहाँ इस साल अब तक बारिशें या बर्फबारी जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल से कम रही है, लेकिन टेम्परेचर जो है वो भी नॉर्मल से कम चल रहे हैं। आगे आने वाले वक्तों में जिस तरीके से ये सिस्टम आना शुरू होंगे, विंड डायरेक्शन चेंज होंगी। जिस तरह आपने कराची में अभी देखा कि पिछले कुछ दिनों पहले 3-4 दिन पहले ही जो है वो सिंगल डिजिट 9 डिग्री चल रहा था, आज ऑफिशियली 16 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। तो ये इसी तरीके से होता है कि जब कोई सिस्टम आ रहा होता है, विंड डायरेक्शन चेंज होती हैं, टेम्परेचर राइज होते हैं। जब ये सिस्टम, अब ये आने वाला सिस्टम जैसे ही पास आउट होगा तो एक अगेन स्ट्रॉन्ग एक कोल्ड वेव आएगी कराची में, पाकिस्तान के दूसरे एरियाज में, और उम्मीद है कि फिर कराची दोबारा सिंगल डिजिट्स में चला जाएगा। ठीक है जवाद भाई, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुजरने के लिए। तो सर्दी बढ़ती चली जा रही है कराची के हर इलाके में और पंजाब के हर शहर में, तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए।